खबर दें आपको, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 40, हाई स्पीड डीजल 15 और मिट्टी का तेल 22 रुपये लीटर सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे हो गई। इसी हवाले से हम बात करेंगे ICMA पाकिस्तान के सदर शहजाद अहमद मलिक साहब से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। यकीनी तौर पर एनर्जी सेक्टर पर भी इन कीमतों का फ़र्क पड़ने जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि तमाम तर एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं उसमें ज़्यादा तादाद वही है जो हम ऑयल के ज़रिए जो है वो ले रहे हैं, एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? शहजाद अहमद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? शहजाद अहमद साहब से इस मामले पर बात करेंगे। 83 रुपये 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत में 303 रुपये 18 पैसे अब हो गई है। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है। मुल्क की मईशत पर भी इसका बड़ा मुस्बत असर पड़ने जा रहा है। साथ ही आवाम को भी ये तवक्कुआत हैं कि जहाँ पर पेट्रोल की प्राइस नीचे आई है वहीं पर दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी आएगी। और ऐसे में एनर्जी सेक्टर को बहुत अहम समझा जा रहा है, क्योंकि तमाम तरह एनर्जी जो पाकिस्तान में बनाई जाती है उसमें ज़्यादा तादाद उस एनर्जी की होती है जो हम फ्यूल के ज़रिए बनाते हैं, और ये फ्यूल हासिल किया जाता है ऑयल से, और फर्नेस ऑयल से हासिल की जाने वाली एनर्जी हमें बहुत महंगी रहती है। और ऐसे में अगर ओवरऑल फ्यूल प्राइसेस नीचे आती हैं, इस पर क्या एनर्जी सेक्टर में भी इसका फ़र्क पड़ेगा, ये देखना होगा। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी देखी जा रही है। पेट्रोल 40, हाई स्पीड डीजल 15 और मिट्टी का तेल 22 रुपये लीटर सस्ता हो गया है। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे हो गई है। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का मुल्क की मईशत पर बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा। साथ ही साथ अवाम के रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं। अवाम का कहना है कि इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे जाएंगी तो दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी कमी आएगी, और ऐसे में महंगाई का सुनामी भी कम होता हुआ दिखाई देगा। बात कर लेते हैं गयास पराचा हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन पाकिस्तान CNG एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया गयास पराचा साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। सबसे पहले तो यकीनी तौर पर ये आवाम के लिए, आम आवाम के लिए एक बड़ी खबर है पेट्रोलियम प्राइस का नीचे आ जाना, लेकिन क्या आप समझते हैं कि तमाम तर जैसे CNG पाकिस्तान CNG जो है और इसके अलावा दीगर जो एनर्जी सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी इसका कोई फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब ब्रेंट नीचे गिरा है और डॉलर की प्राइस में फ़र्क आया तो हुकूमत ने वो तमाम बेनिफिट पब्लिक को मुंतकिल कर दिया है। तो उसका इफेक्ट जो है इसी तरह गैस की भी प्राइस पे, LPG की भी प्राइस पे, सब पे पड़ेगा। और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में वो चीज़ें भी जब वक्त आएगा तो उनकी प्राइसेस में कमी आएगी। और इसके साथ साथ ये एक अहम बात है कि चूँकि इम्पोर्ट बिल कम होगा और हमारे डॉलर की प्रेशर कम होगा तो डॉलर ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएगा, और मुल्क में महंगाई की सबसे बड़ी वजह जो है डॉलर का महंगा होना और डॉलर का ना होना है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो पब्लिक को भी आसानी होगी। पहले काम काज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन किराए इतने ज़्यादा थे कि लोग सोचता था काम करने के लिए, तो बिजनेस एक्टिविटी में इजाफा होगा इससे। बिल्कुल गयास पराचा साहब, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक मुस्बत नताइज मुरतब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में CNG की लोड शेडिंग भी काफ़ी देखी जाती है। आप क्या समझते हैं कि इसमें बेहतरी आएगी? देखिए, अभी हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने ना एक पॉलिसी बना रही है जो कि अनाउंस होगी, वो सारे पाकिस्तान के लिए गैस की प्राइसेस जो है ना चाह रहे हैं कि इक्वल हो और गैस की तकसीम किधर हो, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि सर्कुलर डेट ये गवर्नमेंट की गलती थी, चाहे वो ये गवर्नमेंट थी या पुरानी थी या उससे पुरानी थी या उससे पुरानी, कि ये लोग जो लोग सस्ती गैस इस्तेमाल करते थे गवर्नमेंट उसको ज़्यादा गैस देती थी, और जो महंगी गैस इस्तेमाल करते थे उनको तो सर्कुलर डेट बढ़ गया। तो अब सर्कुलर डेट खत्म करने का तरीका यही है कि जिससे पब्लिक को फायदा हो, डोमेस्टिक गैस सस्ती होनी चाहिए, और जो लोग गवर्नमेंट को गैस की कीमत ज्यादा देते हैं उनको गैस देनी चाहिए। तो इसका फायदा ये होगा। और बिजली बनाने के लिए जो गैस है वो भी लोकल गैस होनी चाहिए ताकि बिजली सस्ती हो और घर की गैस सस्ती हो। बाकी किसी इंफरादी आदमी को फायदा देने के लिए सस्ती गैस नहीं देनी चाहिए, उसकी गैस जो है ओरिजिनल कीमत पे वो होनी चाहिए। ठीक, गयास पराचा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जाहिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। यकीनी तौर पर पेट्रोलियम प्राइस जब भी नीचे आती है इसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट हम देखते हैं मार्केट पर, इसके क्या असर देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया है। बेसिकली ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगी, और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो हम समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी डेवलपमेंट
बेहतर हो जाएगी। तो ये फील गुड फैक्टर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से उसने इसको बड़ा वेलकम किया और आज स्टॉक मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह प्लस में है। ठीक। अच्छा साहिद साहब, ये भी बताइएगा, क्योंकि आवाम का अभी भी मज़ीद ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद कम होनी चाहिए, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर इस वक्त तेल सस्ता है काफ़ी। तो इससे जो है, तो आप क्या समझते हैं कि जो 40 रुपये कमी की गई है, ये मज़ीद कमी होनी चाहिए? जी देखें, जो मजीद कमी ऑयल एंड गैस के हवाले से है वो तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही वाबस्ता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल की कीमत कम होगी तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पास ऑन करे, लेकिन ये इसमें एफर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हमारी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में और इंटरेस्ट रेट जो है वो भी नीचे आ सके। ठीक है जाहिद साहब, ओवरऑल अगर हम देखते हैं, एक तरफ IMF और दूसरी जानिब जो कर्जे हमने लिए हैं तमाम तर डॉलर्स में, और फिर डॉलर की जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के लिए तमाम तर एक्शंस लिए गए। डॉलर हम देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है मुसलसल, रोज़ हम उस हवाले से देख रहे होते हैं कि डॉलर की जो वैल्यू है वो नीचे हो रही होती है और रुपया जो है उसकी कदर बढ़ रही होती है। एक तो ऑलरेडी इसका एक मार्केट इम्पैक्ट है, एट द सेम टाइम पेट्रोलियम प्राइसेस भी नीचे चली गई हैं। ओवरऑल मार्केट में इसको किस तरह से पॉजिटिव देखा जाएगा? साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दोनों ही हुकूमत, इससे पहले वाली हुकूमत और अब ये निगरान हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को जो है वो इंटरेस्ट किया जा सके, उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके। हाँ जी, ये एक अच्छा काम है, लेकिन इसको कंटिन्यूटी में रहना चाहिए ताकि इसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म रहे। अभी तो फियर की वजह से या चूंकि बॉर्डर्स बंद हैं, स्मगलिंग के ऊपर बड़ा ज्यादा टाइट कंट्रोल है, इस वजह से डॉलर पाक रुपीस पैरिटी जो है वो पाक रुपीस के हक में बेहतर होती जा रही है। बट इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये जो भी गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है अगर वो उसको सीरियसली एफर्ट करती रहेगी तो इंशाल्लाह ताला इसमें लॉन्ग टर्म बेहतरी आएगी। बिल्कुल ज़ाहिद लतीफ़ साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी जो है वो उतार चढ़ाव देखने में आता है, क्योंकि डॉलर के रेट नीचे जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टॉक मार्केट की वैल्यू अच्छी हो जाती है और चीज़ें जो है बेहतर होते हुए दिखाई देती हैं। इस वक्त अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हम कमी देख रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मार्केट कहाँ स्टैंड करती है? ये देखे ना, सारे फील गुड फैक्टर जो है वो साथ साथ आना शुरू हो गए हैं। डॉलर नीचे आ रहा है, उसके बाद जो ना ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं, फिर इन्फ्लेशन की बाकी चीजें, प्रोडक्ट्स की जो फूड आइटम्स हैं वो भी कमी होगी, तो वो चीजें जो हैं दैट विल लीड टू ए गुड मार्केट फैक्टर्स इंशाल्लाह। ठीक, इवेंचुअली वो रिफ्लेक्ट करता है मार्केट पर। मेरे पास दूसरी कॉल आ रही है आपकी, यकीनी तौर पर जाहिद अली साहब आपसे इस सवाल से मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है गयास पराचा साहब ने भी, चेयरमैन पाकिस्तान CNG हमारे साथ मौजूद है। गयास साहब, यकीनी तौर पर एनर्जी सेक्टर पर इसका एक इम्पैक्ट तो होगा, बट जो देखा गया है माजी में कि एनर्जी सेक्टर जितने भी इसमें तमाम तो स्टेक होल्डर्स हैं, दे लुकिंग फॉरवर्ड कि उनको एक पॉजिटिव पॉलिसी मिल सके हुकूमत की जानिब से। अब चूंकि पेट्रोलियम प्राइसेस का एक इम्पैक्ट आ रहा है, बट असल में अगर हम बात करें CNG और पाकिस्तान में CNG के इस्तेमाल और तमाम तर रिजर्वेशंस पर, तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से पॉलिसी की है, अभी गैस की अवेलेबिलिटी सबसे अहम है, वो भी हो जाएगी और गैस की प्राइसेस भी नजर आ रहा है कि अवेलेबल सस्ती हो जाएंगी, मार्केट का इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान में। अच्छा गयास पराचा साहब, जिस तरीके से आवाम एक्सपेक्ट करती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आए तो लोग CNG के बाद जो है वो पेट्रोल की तरफ आते हैं, क्योंकि जिस तरह से गाड़ियां हैं वो भी इस बात को एक्सपेक्ट करती हैं कि उसी पे चलाई जाएं, लेकिन CNG पे एक बड़ी नीड है, ज़रूरत है, और ये तमाम तर जो कि इस वक्त हमारे पास सिलसिला था वो चल रहा था। और उसके बाद सुहेल अल्ताफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माशी तज्जियाकार है। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे गई हैं, ऑन द अदर साइड हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर डॉलर की जो स्मगलिंग की रोकथाम की जा रही है उसकी वजह से डॉलर डिवैल्यू हो रहा है, पाकिस्तानी रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, मार्केट पे इसके मस्बत असरात आ रहे हैं। इस सारे सिनेरियो को पाकिस्तान की इकॉनमी को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, आई थिंक ये पहला हवा का झोंका है अवाम के लिए। डॉलर के नीचे जाने का अभी लोगों को कोई इफेक्ट नजर नहीं आया था, तो ये पहला इफेक्ट है जो पेट्रोल प्राइसेस नीचे गई हैं, जिससे लोगों में एक ऑप्टिमिज्म आया है, एक खुशी आई है। आई थिंक इट विल हैव ए effect on the prices of other commodities also. तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, और
डॉलराइजेशन ने बहुत खराबी पैदा की हुई थी और उस पर भी जो कंट्रोल हो रहा है, तो उसके मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट्स होंगे बाकी चीज़ों पे भी। एंड हम समझते हैं कि इससे एक तो बिजनेसमैन जो तजब्जब का शिकार थे, ना इम्पोर्टर इंपोर्ट कर सक रहा था, ना एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर सक रहा था, तो इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी जो है वो भी कुछ कंट्रोल में आएगी, कुछ लोगों में सर्टेनिटी का एलिमेंट आएगा, तो इट विल हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट। बिल्कुल सही अल्ताफ साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी है, लेकिन लोग अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी मार्केट की बात करें तो वहाँ पर तेल की कीमतें काफ़ी हद तक सस्ती हुई हैं। ये खुशाइंद इकदाम है हुकूमत की जानिब से, लेकिन वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मज़ीद जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए। वेल वो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इस सूरत हाल तो ये है कि जो महंगाई की सूरत है, जो इन्फ्लेशन जहाँ पे पहुंचा हुआ है, इससे लोग तो बहुत परेशान है। बट एज आई सेड कि इट इज़ ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो आइंदा आने वाले दिनों में भी अगर किसी किस्म की बेहतरी होती है तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे। ख्वाहिशात तो बहुत सारी हैं, बिजली जहाँ पे पहुंची हुई है वो सस्टेनेबल नहीं हो रहा है इंडस्ट्री के लिए, और पेट्रोल प्राइसेस का तो हर चीज पे असर पड़ता है। तो इसका एक एज आई सेड कि ये पहला खुशगवार हवा का झोंका है। तो लेट्स होप के चीजें जो हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ मूव करना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन एक अहम चीज़ ये भी है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी क्रिएट करती है उसके साथ साथ ही जैसे कि हम देखते हैं डॉलर का डी वैल्यू होना या पेट्रोलियम प्राइसेस का डी वैल्यू होना, आवाम यही तवक्को करते हैं कि उसका इम्पैक्ट जो है उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरिया की चीज़ें हैं उसके ऊपर ज़रूर हो। और जब वो इम्पैक्ट वहाँ नज़र नहीं आता, बेशक पेट्रोलियम प्राइसेस और भी नीचे आ सकती हैं, डॉलर प्राइसेस भी, लेकिन जो अभी फ़र्क पड़ा है कम से कम उसका इम्पैक्ट तो आवाम को नज़र आना चाहिए, जो कि आम तौर पर नहीं देख पाते हैं आवाम। देखें, ये जो है ये रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उनको भी देखना चाहिए, और ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी होनी चाहिए। बाकी भी सिंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल गो डाउन, तो उसका इफेक्ट हर चीज़ पे आना चाहिए। एंड देन गुड गवर्नेंस कैन प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल। राइट। अच्छा सुहेल साहब, जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं आवाम के खदशात भी हैं इसके ऊपर, क्योंकि आवाम कहती है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम तो कर दी जाती हैं, लेकिन एकदम से फिर बढ़ा भी दी जाती हैं। यानी फ़र्जी तौर पर इसको तस्वुर किया जाए तो वो कहते हैं गलत नहीं होगा, क्योंकि एकदम से अगर 40 रुपये गिराते हैं तो 100 रुपये बढ़ा भी देते हैं। जी देखें, एक्चुअली लोग एज आई सेड स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी चल रही थी बड़े अरसे से, और people were unsure as to which direction we are going. एक rudderless आपका मूवमेंट हो रही थी, जहाज आपका जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो नाउ वो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है लोगों का, इसलिए वो अच्छी खबर भी जो है उसको भी सस्पिशन से देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होगा। तो आई थिंक ये सक्सेसिव इस किस्म के अच्छे जो अच्छी खबरें हैं उनसे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होना शुरू होगा। तो अभी तो वाकई वो डरे हुए हैं कि एक दफ़ा 30 रुपये बढ़ती थी प्राइस और 5 रुपये कम हो जाती थी, और वो लोगों को इसी बात का डर है कि अब 40 रुपये कम किए हैं तो अगली दफ़ा इसको फिर बढ़ा ना दें। तो बट आई थिंक अगर हमारा डॉलर की जो है ये कंट्रोल्ड रहता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी, साथ ही मौजूद रहेगा शहजाद अहमद मलिक साहब से भी इस पूरे मामले पर बात कर लेते हैं। शहजाद साहब, आमतौर पर ये बात की जाती है कि जो डॉलर का इम्पैक्ट है वो मार्केट पर भी आता है, जो भी हमारे मुआहदे हो चुके हैं, जहाँ से हमने कर्जा लिया है उसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जैसे ही डॉलर की प्राइस हाई होती है, हमने डॉलर में कर्जे लिए हुए हैं, ओवरऑल इसका एक इम्पैक्ट आता है।
और अदरवाइज भी एनर्जी सेक्टर पे भी इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ डॉलर पर बल्कि ऑयल की जो कीमतें उसके बढ़ने की वजह से भी एनर्जी हमारे लिए बहुत महंगी होती चली जा रही है। यू फील कि सूनर हमें इसके जो रिफ्लेक्शन है लोगों के बिल्स के अंदर भी नजर आना शुरू होगा? देखिए, ये तो गवर्नमेंट का अब नेक्स्ट फेज में अदारों का काम है कि ये जो रिलीफ दिया गया है डॉलर्स में और इसके साथ जो नीचे आया है डॉलर, उसके साथ ये प्राइस जो कम हुए हैं पेट्रोल के, इसके अब उन्हें नए नोटिफिकेशन करने चाहिए और उससे उनको फिर फॉलो अप करके उसको मंडियों में उसको जो बाकी बाजार हैं ताकि और ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन की जो यूनियंस हैं उनके साथ बैठ के इसको नीचे लाना चाहिए ताकि उसका डायरेक्ट एडवांटेज जो है वो अवाम को मिले। रिलीफ तभी इसका फायदा है, वरना तो एक दफा जो प्राइस बढ़ जाते हैं हमारे यहाँ वो तो कम होता ही नहीं। जब तक इसमें गवर्नमेंट एक रिगरसली इस पे काम नहीं करेगी तो इट विल बी अ डिफिकल्ट। सेकेंडली, जो इलेक्ट्रिक के रेट्स हैं वो तो थ्रू वापडा डायरेक्टली कंपनीज मौजूद है, इसको लेस्को फेस्को जितनी हैं उनको नोटिफाई गवर्नमेंट करे नेपरा के जरिए। नेपरा इस पे जब टैरिफ करती है तो इसका इम्पैक्ट एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारा, वहां से जो टैरिफ सेट हो उसमें पेट्रोल का और डॉलर का जो इम्पैक्ट है उससे नीचे लेके आना चाहिए, क्योंकि जब बढ़ता है तो नेपरा के थ्रू ये प्राइस सेट होते हैं तो ज्यादा होते हैं। अभी इसको नीचे लेके आना चाहिए ताकि इंडस्ट्री को भी, बिजनेस कम्युनिटी को भी एडवांटेज हो और वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। बिल्कुल सही बात कही शिजात साहब आपने कि जाहिर है स्टेबिलिटी लानी बहुत ज़रूरी है और स्टेबिलिटी के बगैर कोई भी काम जो है वो सरअंजाम नहीं दिया जाएगा। अजय, जिस तरीके से आपने भी कहा कि इसके ऊपर एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है, यानी इसको कंपलसरी नहीं रखना, इसको जो है कंटिन्यू आप लोगों ने आगे लेकर जाना है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो। इस वक्त निगरान हुकूमत है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हम लोग जहाँ स्टैंड करें, जहाँ हमारी स्टेबिलिटी है, उस पर अगर नज़र डाली जाए तो ये पेट्रोल प्राइसेस जो नीचे आए हैं लेकिन इस पर दूसरे इम्पैक्ट हम नहीं देख रहे। लोग अभी भी शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दीगर अशिया जो है वो सस्ती होती हुई नहीं दिखाई दे रही। देखिए, वो तो अब अदारों का काम है ना, मैं ये तो बात कर रहा हूँ अभी पहले भी कि जब तक वो इसको नहीं करवाएंगे तो लोग तो रेट कम नहीं करेंगे। ये तो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है। उसको रेट कम कराना भी गवर्नमेंट के अदारों का काम है, वहाँ के डीसीज का काम है एरियाज के, वो इसको कम कराएं और ताकि इसका एडवांटेज मिल सके। और ये एक सिलसिला रहना चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है, सस्टेन हो सकती है। अदरवाइज जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, इसके जो दूरस्थ मैं इम्पैक्ट देख रहा हूँ, जो अनएम्प्लॉयमेंट के और बिजनेस की जो है वो डाउनफॉल के, और इन्वेस्टर आपका नहीं आ रहा क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रही है। तो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लानी पड़ेगी और इकोनॉमी को स्टेबल करना पड़ेगा और उन्हें श्योरिटी देनी पड़ेगी कि ये पॉलिसी जो बनी है ये कांस्टेंट रहेगी। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी इन चीजों में कि कभी आपने थोड़े अरसे के लिए नीचे किया और दोबारा अगर बढ़ा दिया तो देन नोबडी विल रिलाई ऑन यू और उनका कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बहाल होगा, आपकी इकोनॉमी का पिया चलेगा। सही है। लेकिन आप समझते हैं कि इसमें इकॉनमी और चार्टर का बहुत बड़ा एक रोल होगा आगे चलकर, क्योंकि एक जो हमारा अहम टारगेट है इन्वेस्टर्स को जो है वो अट्रैक्ट करना, उनको मुल्क में लाना और उनको तमाम तर वो फैसिलिटेशन देना कि वो अपने बिजनेसेस को यहाँ पर मुंतकिल कर सके। जी देखिए, उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली ये है कि जी आपकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट हो, सेकंड आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एंड द थर्ड इज द सिक्योरिटी। वो जब सिक्योर फील करेगा और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो तभी इन्वेस्टर आपके पास आएगा। और उसके साथ साथ आपकी कॉस्ट चीजों की और कम होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ माशाल्लाह यंग लॉट है और हमारी जिसकी वजह से उनके हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट कम है। उसको अगर आपने यूटिलाइज करना है तो फिर आप अपनी ये 3 चीजों पे काम करें, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, उसके साथ पॉलिटिकल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए, तो देन देयर इज नो रीजन कि आपके पास इन्वेस्टर ना आए और आपके पास ये दोबारा इकोनॉमी स्टेबल और सस्टेन ना हो। बिल्कुल शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो इकदाम है इसको करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से होता है कि हमेशा से हमने देखा कि बढ़ते हैं तो उसके बाद मजीद बढ़ जाते हैं, या कम होती है तो उसके बाद कमी नहीं आती बल्कि और ज़्यादा प्राइसेस हाई होते हैं। अगर इसी तरीके से स्टेबिलिटी रही तो आप क्या समझते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, इस ये